हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए एम वन स्क्वायर कोमा दो ए एम वन कोमा ए एम टू स्क्वायर कोमा दो ए एम टू तथा ए एम थ्री स्क्वायर कोमा दो ए एम थ्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि ए मान लो बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स वन कोमा वाई वन। ठीक है, बी हमारा बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स टू कोमा वाई टू और सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स थ्री कोमा वाई थ्री। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम कैसे लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखो, अगर हम सारणिक रूप में लिखना चाहें तो वो हम लिखते हैं 1/2। सारणिक में क्या आता है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यहाँ पर आता है वाई वन वाई टू वाई थ्री और यहाँ पर आता है 1 1 1। ठीक है, ये आता है क्षेत्रफल। सही है, तो अब देखो हमारे पास में तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे उसको, अगर हम देखो क्षेत्रफल को क्या बोल लें, ए बोल लेना एक बार के लिए। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2। फिर सारणिक के अंदर देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यानी कि एक्स निर्देशांक लिख दो। देखो तीनों ये जो शीर्ष दिए हुए हैं, तो ए एम वन स्क्वायर, फिर क्या आएगा ए एम टू स्क्वायर, फिर क्या आएगा ए एम थ्री स्क्वायर। सही है, फिर देखो यहाँ पर वाई निर्देशांक लिख लेते हैं अब। तो 2a m1, फिर 2a m2, फिर 2a m3। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। सही है, तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो पहला स्तंभ है ना, इसमें से हम ए को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं बाहर। दूसरे स्तंभ में से भी हम ए को बाहर निकाल सकते हैं और दो को भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो पहले से ही है बाहर। अब एक तो देखो दोनों स्तंभों में से ए आ गया, यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो दूसरे स्तंभ में से हमने दो को बेनिस्ट कर लिया, तो यहाँ पे दो भी आ जाएगा गुणा में। और सारणी के अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे तो पहले स्तंभ में है m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर और दूसरे स्तंभ में क्या है, m1 m2 m3 m1 m2 m3 और यहाँ पे 1 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो से तो दो विभाजित हो गया एक बार। अब हम यहाँ पर इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए संक्रियाएं लगाते हैं। किस प्रकार की संक्रियाएं लगाएंगे कि जो पहला स्तंभ है ना उसको हम देखो कैसे बदल लेते हैं कि पहला स्तंभ, देखो नहीं स्तंभ को नहीं, पंक्तियों को बदलते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति को हम कैसे बदलेंगे कि पहला पंक्ति माइनस में दूसरी पंक्ति। ठीक है, और दूसरी पंक्ति को कैसे बदलेंगे कि दूसरी पंक्ति माइनस में तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान क्या आएगा, देखो बाहर तो बच गया ए का स्क्वायर। सही है, और यहाँ पर देखो अब सारणी के अंदर m1 स्क्वायर में से m2 स्क्वायर घटा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका भी लग जाएगी, यानी m1 माइनस m2 गुणा में m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर देखो m2 स्क्वायर माइनस m3 स्क्वायर क्या बनेगा, m2 माइनस m3 गुणा में आ जाएगा m2 प्लस में m3 और m3 स्क्वायर तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, m1 माइनस m2 आ गया, फिर यहाँ पे m2 माइनस m3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर m3 आ जाएगा, फिर 1 - 1 जीरो हो गया, 1 - 1 जीरो और यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में से हम क्या कर सकते हैं, पूरी पहली पंक्ति में से हम m1 माइनस m2 को बेनिस्ट निकाल सकते हैं। तो जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर m1 माइनस m2 बेनिस्ट आया और जो दूसरी पंक्ति है उसमें से m2 माइनस m3 को बेनिस्ट कर लिया। सही है, तो अब देखो सारणिक के अंदर क्या क्या बचेगा, एक तो यहाँ पे m1 प्लस में m2 बच गया, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे जीरो। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, m2 प्लस में m3 बच गया, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे जीरो। फिर यहाँ पे m3 स्क्वायर, यहाँ पे m3 आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो अब इसका प्रसार कर लेंगे हम किसके अनुदिश, इसका प्रसार करेंगे हम तीसरे स्तंभ के अनुदिश। ठीक है, तो अब देखो ए का जो मान है ना वो क्या आएगा, ए स्क्वायर गुणा में यहाँ पे m1 माइनस m2 गुणा में क्या आएगा, देखो m2 माइनस m3। और जब हम तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे ना, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करने वाले हैं तो देखो प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का एक आएगा। ठीक है, तो एक आ गया और इसके गुणा में अब क्या आने वाला है, पहले एक गुणा होगा m1 प्लस m2 से, तो m1 प्लस में m2 आ गया। माइनस में देखो अब m2 प्लस m3 गुणा होगा एक से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, m2 माइनस में m3, ये आ जाएगा ना। तो m2 से तो ये माइनस का m2 गया, तो अब ए स्क्वायर
गुणा में देखो क्या बचा, m1 माइनस m2, गुणा में आ जाएगा हमारा m2 माइनस m3, और यहाँ पर देखो गुणा में क्या बच गया, m1 माइनस m3, ये आ गया। सही है। तो अगर हम विकल्प देखना चाहें ना, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास m2 माइनस m3 आया, फिर देखो m1 माइनस m2 है, और क्या है, m3 माइनस m1 है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो सारणिक के अंदर का मान है ना, ये हमें सदैव धनात्मक लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, अगर मान लो हम माइनस का चिन्ह यहाँ से बाहर निकालें, तो m3 माइनस m1 भी लिख सकते हैं इसे, माइनस को अगर बाहर निकाल देंगे तो m3 माइनस m1 लिख दिया, माइनस को बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल सदैव क्या होगा, धनात्मक लेना है हमें। ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर धनात्मक लेना है, तो यहाँ पर ये जो माइनस का है ना, इसको प्लस का कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। ठीक है। तो ये हमारा प्लस का ही आएगा क्षेत्रफल पूरा। तो m3 माइनस m1, तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प सी जो है ना, वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।